नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, स्टेटस चेक, एफटीओ प्रोसेस्ड, नो से यस कैसे करें। लाखों करोड़ों किसान ऐसे हैं जिनका एफटीओ प्रोसेस्ड नो लिखा आ रहा है। अब जिनका नो लिखा आ रहा है, क्या उनको 19वीं किस्त के 2000 रुपए मिलेंगे या इस बार वह किसान 19वीं किस्त से वंचित रहने वाले हैं। 19वीं किस्त जारी होने से पहले यह आपका नो से यस होना चाहिए, तभी आप 19वीं किस्त के 2000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इस बार यह किसान 19वीं किस्त से वंचित रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं कि आप अपना ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और यह कैसे देख सकते हैं कि आपका यानी कि एफटीओ प्रोसेस नो हो रहा है या आपका यस हो रहा है। कैसे चेक किया जाता है और नो से यस आप कैसे इसको कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ से ही आप अपना एफटीओ प्रोसेस्ड चेक कर सकते हैं कि आपका नो है या आपका यस है। और जिन किसान का नो लिखा आ रहा है, वह नो से यस कैसे उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है पीएम किसान। ये पीएम किसान आपको लिखना है और लिखकर इसको सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसको सर्च कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन आपको करना है, यहाँ पर लिखा मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान योजना की और केंद्र सरकार की देखरेख में यह योजना चलाई जा रही है। तो क्लिक करके आपको इसका चुनाव कर लेना है, जिस प्रकार से हमने चुनाव किया। अब यहाँ से ये इस नोटिफिकेशन को यहाँ से कट करके ये आपको हटा देना है, जैसे हमने ये हटा दिया है। अब थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज़ द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना ऑन 5 अक्टूबर 2024। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफर किया गया था। अब थोड़ा-सा यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। देखिए, कुछ ऐसे लाखों करोड़ों किसान होंगे जिनका ई केवाईसी का कार्य अभी भी पूरा नहीं होगा। ऐसे किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 19वीं किस्त ट्रांसफर करने से पहले अपना ई केवाईसी कार्य पूरा करना होगा। तो कैसे पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर उन किसान को क्लिक करना है। चलिए हम आपको थोड़ा-सा ये भी जानकारी दे देते हैं। क्लिक करने के बाद किसान को अपना यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। यदि आपका पहले से ही ई केवाईसी पूरा हो रहा होगा तो यहाँ से ही आपको लिखा आ जाएगा और यदि अधूरा होगा तो यहाँ से आप ओटीपी बेस्ड अपना ई केवाईसी कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ही आपने जान लिया है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है नो योर स्टेटस। यहाँ पर आपको क्लिक करके इसका चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद लाखों करोड़ों किसान अभी भी ऐसे हैं जिनको उन किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही मालूम नहीं है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर उन किसान को क्लिक करना है जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है आधार नंबर पर। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब किसान को अपना आधार नंबर दर्ज करना है। उन किसान को दर्ज करना है जिनके याद नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। तो इस बॉक्स में उनको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और जो ये कैप्चा कोड आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर दिया होगा यहाँ पर इसी प्रकार से
तो वह कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। वह ओटीपी आपको दर्ज करना है और गेट डेटा पर या सबमिट पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। तो चलिए यहां से हम बैग लेकर चलते हैं। अब देखिए बैग लेकर यहां पर हम आपको आ जाते हैं। देखिए दोबारा से हम इसी पोर्टल पर विजिट हो चुके हैं। क्लिक करके हम इसको हटा देते हैं। देखिए ये हट चुका है। अब नीचे आना है, दोबारा से यहाँ पर नो योर स्टेटस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया, अब प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने कुछ ही देर में अगला पेज ओपन होने जा रहा है। देखिए सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। अब यहाँ पर किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है और फोन की स्क्रीन पर जो एक कैप्चा कोड इस प्रकार से दिया गया होगा, वह कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करना है और लिखा है ओटीपी विल बी सेंड टू योर ई केवाईसी रजिस्टर मोबाइल नंबर। यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना ई केवाईसी किया था उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो चलिए ये जानकारी यहाँ पर हम फुलफिल कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज कर लिया है। हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर जो एक कैप्चा कोड दिया गया था यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है और यहाँ पर देखिए लिखा है गेट ओटीपी। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, सिक्योरिटी पर्पज़ से ये हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए गेट जो ओटीपी लिखा है, हम इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन यहाँ पर हमने कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा आ चुका है जो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया था। कौन से मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, वह उस मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी पर्पज से इसको हमने हाइड किया हुआ है। अब जो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया वह ओटीपी यहाँ पर हम इसको दर्ज कर लेते हैं। अब देखिए हमारे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया था वह ओटीपी यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है। अब लिखा है गेट डेटा। अब गेट डेटा वाले आइकन पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नो योर स्टेटस। चलिए अब यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर किसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, किस तारीख में रजिस्ट्रेशन कराया था, फार्मर का नाम, फार्मर के पिता या गार्जियंस का नाम आ जाता है, फार्मर का एड्रेस यानी जो किसान हैं उनके एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, और इस प्रकार से फिर यहाँ पर लिखा मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस और लिखा है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये छोटा सा आपको आइकन दिख रहा होगा, हम इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया अब हमारे सामने एलिजिबिलिटी स्टेटस ओपन हो चुका है। आपको भी यहाँ पर क्लिक करके अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देख लेना है। अब जो ये किसान है इनका लैंड शेडिंग का कार्य भी पूरा है, यस देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है। ई केवाईसी का कार्य भी इनका पूरा है, यहाँ पर भी यस लिखा आ चुका है। आधार बैंक अकाउंट शेडिंग स्टेटस ये कार्य भी इनका पूरा है। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं जिन किसानों के यह तीनों कार्य पूरे हैं, उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के 2000 रुपये दे दिए जाएंगे। अब कुछ ऐसे करोड़ों लाखों किसान हैं जिनके मन में यह सवाल चल रहा है कि एफटीओ प्रोसेस तो क्रॉस है और नो लिखा आ रहा है, तो क्या हमें 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा या हमें इस बार 19वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें और एक सबसे बड़ी खुशखबरी भी दे देते हैं। जो 19वीं किस्त है उस तारीख की घोषणा कर दी गई है और यहाँ पर जो 19वीं किस्त है वह 24 फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार राज्य के भागलपुर जिले से इस बार डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इसका भी यहाँ पर हम आपको एक न्यू अपडेट दिखाने वाले हैं। अब देखिए ये तो आपको मालूम हो चुका है कि 24 फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा ये 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर होने वाला है। अब जो आपका प्रोसेस यानी कि एफटीओ प्रोसेस है, तो किस्त ट्रांसफर करने से पहले यानी कि 24 फरवरी को तो किस्त ट्रांसफर की जाएगी। 24 फरवरी से पहले एक हफ्ता पहले ही या
इसमें 8 दिन पहले ही ये एफटीओ जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक आपका यस हो जाएगा। जी हाँ, ये ऑटोमेटिक यस उन्हीं किसान का होगा जिनका ये तीनों कार्य पूरे होंगे। यदि इनमें से कोई भी आपका एक कार्य अधूरा है तो आपका एफटीओ प्रोसेस नो का नो ही रहेगा, नो से आपका यस नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो कहने का हमारा ये अर्थ है, जिन किसान के ये तीनों कार्य पूरे हैं, जब प्रधानमंत्री जी द्वारा 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ही आपका नो से यस हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। तो जिन किसानों के मन में सवाल चल रहा है कि हमारा एफटीओ प्रोसेस नो है, हमें लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके ये तीनों कार्य पूरे होंगे। जैसे ही तीनों कार्य पूरे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जैसे 19वीं किस्त ट्रांसफर करने की तारीख नजदीक आती जाएगी, तो ये आपका एफटीओ प्रोसेस नो से ऑटोमेटिक ही यस होता चला जाएगा। और देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस में लिखा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। ठीक है, अभी किसानों का ये भी लिखा रहा है और पेमेंट मोड है जो कि आधार रहने वाला है। अब जिनका पेमेंट मोड आधार नहीं है उनको 19वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो आपको अपना ये भी देख लेना है, जो आपका बैंक नेम है और मोड है क्या वह आधार है या आपका यानी कि आईएफएससी या अकाउंट नंबर आपका शो हो रहा है। जिनका भी आधार मोड होगा उनको ही पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीबीटी के माध्यम से भारत के करोड़ों किसान ऐसे हैं जिनको एक क्लिक में डीबीटी के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर किया जाता है। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? तो यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका एनपीसीआई भी लिंक होना चाहिए, आपका डीबीटी भी चालू होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब ये तो आपके मन से शंका दूर हो गई होगी कि एफटीओ प्रोसेस हम यस कैसे करा सकते हैं। तो आपको ये यस कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका यस हो जाएगा यदि ये तीनों कार्य आपके पूरे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको जो 24 फरवरी 2024 का एक न्यू अपडेट निकल कर आया है, लेटेस्ट न्यूज़ है किस्त ट्रांसफर करने की, वह अपडेट भी यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी कि जो बिहार सरकार है उनका एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उनकी तरफ से यह एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के किसानों को उसी दिन राशि मिलेगी। बिहार के लगभग 40 लाख किसानों के खाते में भी योजना की राशि जारी की जाएगी। अब देखिए ये एक नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के किसानों को उसी दिन राशि मिलेगी। बिहार के लगभग 80 लाख किसानों के खाते में भी योजना की राशि जारी की जाएगी। अब इसी नोटिफिकेशन में ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी जोड़ी गई है जिसमें लिखा है 24 को भागलपुर में पीएम का प्रस्तावित है कार्यक्रम, तैयारियां की समीक्षा को आए मंत्री ने जानकारी दी। तो देखिए ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है यह 6 फरवरी 2025 और समय 12:18 PM रखा गया था जिसमें ये पोस्ट निकाली गई थी। तो देखिए पूरा अपडेट यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। ये भी यहाँ पर हमने आपको बताया कि आप अपना एफटीओ प्रोसेस कैसे आपका नो से ऑटोमेटिक यस हो जाएगा और 19वीं किस्त केंद्र सरकार की तरफ से किस तारीख में ट्रांसफर की जाएगी उसका भी यहाँ पर हमने आपको एक प्रूफ के साथ अपडेट जानकारी दे दी है। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।
सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।